नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज मैं नगर पालिका देवरिया के पूर्व चेयरमैन रामायण राव, स्वर्गीय रामायण राव के पुत्र विजय रामायण राव के कैंप कार्यालय में उपस्थित हूँ। देवरिया नगर पालिका से संबंधित भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी अभी चेयरमैन के चुनाव लड़े थे निर्दल प्रत्याशी के रूप में। तो नगर में क्या क्या भ्रष्टाचार है, क्या क्या समस्या है, इसके बारे में मुझे बताएं। नमस्कार। देखिए, नगर पालिका परिषद देवरिया आज पूरी की पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की आंकड़ में डूबी हुई है। आज जो आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, क्योंकि नगर पालिका परिषद देवरिया की अध्यक्षा श्रीमती अलका सिंह द्वारा स्वयं लाभ अर्जित करने हेतु बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी वित्तीय अनियमितताएं की जा रही है, जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा शहर कराहा रहा है। मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस प्रकार नगर पालिका देवरिया अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो मैं कुछ दस्तावेज भी, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि करीब 6 नगर निकायों ने किया 5.80 करोड़ 5.80 लाख का गड़बड़ झाला बिना काम के किया भुगतान, जिसमें नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा 3.47 करोड़ का घोटाला किया गया। इस पर जब मैंने जानकारी मांगी नगर पालिका परिषद देवरिया से, तो उन्होंने यह जवाब में लिखा है, राजनीतिक द्वेषवश जिस ऑडिट रिपोर्ट पर जांच की मांग कर रहे हैं, उसमें उठाई गई आपत्ति का निस्तारण करने हेतु ऑडिट कार्यालय द्वारा निर्देश दिया गया। तो इतने बड़े गोलमाल का, इतने बड़े भ्रष्टाचार का इन्होंने राजनीतिक द्वेष बता के इसको निस्तारण कर दिया। जबकि आप समझ सकते हैं कि अगर 3 करोड़ 47 लाख रुपया अगर नगर की जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने में खर्च हुआ होता, तो आज यह शहर कहां से कहां पहुंचता। लेकिन यह सारा का सारा धन मॉल और मल्टीप्लेक्स निजी स्वार्थ व्यक्तिगत लाभ में खर्च हो रहा है। इसी तरीके से मैंने, ये आप देख सकते हैं, ना ये जो पीला वाला, इसी प्रकार मैंने टैक्सी स्टैंड की नीलामी से संबंधित क्या नाम है उनसे मांग की कि टैक्सी स्टैंड की नीलामी की जाए, जिस पर नगर पालिका परिषद देवरिया की तरफ से यह जवाब आया कि 18/7/2023 को जमानत धनराशि जमा करने की तिथि निर्धारित थी, किंतु उक्त तिथि किसी भी फर्म ठेकेदार द्वारा पालिका कार्यालय से नीलामी फॉर्म नहीं खरीदी गई, जिसके कारण दिनांक 19/7/2023 को नियत तिथि पर नीलामी नहीं हो सकी। पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दूसरी बार नीलामी कराने हेतु दिनांक 22/7/2023 को आदेशित की गई। यह नगर पालिका की तरफ से मुझे जवाब मिला कि 19/7/2023 को नीलामी नहीं हो सकी, तो पुनः 22/7/2023 को नीलामी की जाएगी। जब मैंने उसका प्रपत्र मांगा कि 22/7/2023 के लिए जो आप द्वारा टेंडर निकाला गया है, उसकी सत्य प्रतिलिपि मुझे प्रोवाइड की जाए, तो नगर पालिका द्वारा यह कहा गया कि दिनांक 22/7/2023 को माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा पुनः दूसरी बार नीलामी कराने हेतु आदेश निर्गत किया गया है, न कि उक्त तिथि को नीलामी कराई जानी है। तो आप खुद देख सकते हैं, दोनों को मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ।
तो आप स्वयं क्या नाम है ये आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार नगर पालिका को जो राजस्व की आय प्राप्त होती है उस पर किस प्रकार से नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है भ्रमित करके। और भी मैं बताना चाहता हूँ, और भी कई सारे बिंदु हैं, इसलिए कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिपोल से संबंधित भ्रष्टाचार का समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ था, जिस पर मैंने जांच की मांग जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखकर किया था, जिस पर नगर पालिका द्वारा भ्रामक जवाब दिया गया, जिसको मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। लिखा गया है, वर्तमान में लगभग 35 यूनिपोल नगर क्षेत्र के नवसृजित वार्ड में लगे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि 35 जो अवैध यूनिपोल थे वो नवसृजित वार्ड में लगे हुए हैं, जबकि उस पर कार्रवाई में दिखाया गया है कि वन इंडिया मार्ट पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो मैं ये आप लोग के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो वन इंडिया मार्ट है नवसृजित वार्ड में आता है कि पुराने वार्डों में आता है। इस प्रकार से नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा लगातार लाखों लाख रुपए राजस्व की क्षति की जा रही है, जिससे कि इस शहर में अनेकों कार्य कराए जा सकते थे। इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें एक और प्रश्न मेरे द्वारा किया गया था कि मुझे पता चला था कि नामांतरण की एक कार्रवाई का नाम नगर पालिका द्वारा हुई थी, जिसमें फर्जी दस्तखत करके राजस्व निरीक्षक का फर्जी दस्तखत करके नामांतरण। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यून्यूज़ लाइव 24 के साथ।